हाय नर्सेज, हाउ यू डूइंग? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन फॉर एनक्लेक्स आरएन, फॉर नॉट सेट और जितने भी इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। एक टॉपिक जो मेरा फेवरेट है और मैं जितनी बार भी ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँ उतनी बार ही कम है, क्योंकि ये टॉपिक आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है और वो टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो हमारी न्यू फ्रेश ग्रेजुएट नर्सेज हैं, अगर आपको ये टॉपिक कभी भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक मैं इस टॉपिक में आपको मास्टर बना दूंगी। जी हाँ, मैं एपिडेमियोलॉजी की ही बात कर रही हूँ और एपिडेमियोलॉजी कोई एक टर्म नहीं है, देयर आर सो मेनी टर्म्स दैट कम अंडर एपिडेमियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी जो होती है, इसका मतलब होता है इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ डिसीजेस। आपकी कम्युनिटी में कोई भी डिसीज़ जो है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, वो किस तरह से फैल रही है, उसका क्या स्टेटस है, किस तरह से वो डिसीज़ ग्रो होती है और किस तरह से वो इरेडिकेट होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एपिडेमियोलॉजी के अंडर आती है। बेसिकली हम किसी डिसीज़ का ट्रेंड जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन एपिडेमियोलॉजी की कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक एंड पैंडेमिक। तो ये टर्म समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो टर्म है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिसीज। देखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक साल में जो है, जैसे लेट अस सपोज अभी राइट नाउ 2026 चल रहा है, तो मैं एक एनालिसिस करती हूँ कि 2025 में एक पर्टिकुलर शहर में एक पर्टिकुलर डिसीज़ के कितने केसेस हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूंगी कि 2025 में चंडीगढ़ में मलेरिया के कितने केसेस हुए थे। तो लेट अस सपोज के मलेरिया के 100 केसेस हुए थे। अब 2026 में मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मलेरिया के कम से कम 100 केसेस तो हो सकते हैं चंडीगढ़ में, उसके लिए हम लोग रेडी हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिसीज। लेकिन लेट अस सपोज कि 2026 में मलेरिया के जो केसेस हैं चंडीगढ़ में वो 100 से इंक्रीज हो गए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एपिडेमिक। अगर पिछली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिसीज से एक केस भी ज़्यादा हो जाता है तो मतलब कि उस डिसीज़ के फैलने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। एंडेमिक कब होगा? जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के जितने या उससे कम केसेस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेम केस ले लेते हैं, चंडीगढ़ में पिछले साल 100 केसेस हुए थे मलेरिया के, इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 100 ही होंगे या 100 से अगर कम होते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि मलेरिया चंडीगढ़ में एंडेमिक है, यानी कि डिसीज इज ऑलवेज अराउंड। अगर एकदम से डिसीज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे। जब डिसीज होते रहती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जितनी या उससे कम होती है, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। फिर तीसरी टर्म हमारे पास आती है पैंडेमिक। अब पैंडेमिक में आप एरिया को कंसिडर करते हैं। पैन का मतलब होता है जो सब कुछ कवर करे। पैंडेमिक एक वो डिसीज़ है जो कि पूरी एक कंट्री या पूरी दुनिया में फैल जाती है। जैसे कोविड का पैंडेमिक आया था, राइट? तो पैंडेमिक वो हो गया। और लास्ट में हमारे पास आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब है कि किसी किसी एरिया में छोटी छोटी डिसीज़ के आउटब्रेक्स जो हैं वो होते रहते हैं। वो एरिया वाइज या टाइम वाइज या स्प्रेडिंग वाइज वो एक दूसरे के साथ कुछ रिलेटेड नहीं है। तो बेसिकली रेयर और रैंडम अकरेंस ऑफ द डिसीजेस, उसको हम लोग स्पोरेडिक जो है वो बोल देंगे, राइट? तो ये 4 टर्म्स जो है ये आपको अब से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए वो है रिलेटेड टू द डिसीज स्प्रेड या इन्फेक्शन स्प्रेड। तो इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन और एक और टर्म आती है विच इज कंटेमिनेशन। सबसे पहले इन्फेक्शन का मतलब होता है एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड स्ट्रीम, इसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन। जब पैथोजन हमारे ब्लड में एंटर करे और वहां पे डिवाइड करना शुरू करे, वो हो गया इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन और डिसीज ये दोनों डिफरेंट होते हैं। डिसीज का मतलब है जब इन्फेक्शन के बाद साइन एंड सिम्टम एराइज होते हैं, उसको डिसीज बोलेंगे। इन्फेक्शन और डिसीज के बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड में जो पैथोजन होता है वो डिवाइड करता है ताकि आपकी बॉडी को डैमेज कर सके और इन्फेक्शन को डिसीज में कन्वर्ट कर सके। दूसरी जो टर्म आपको समझ में आनी चाहिए एपिडेमियोलॉजी में वो है इन्फेस्टेशन। अब इन्फेस्टेशन में एक तो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हेलमिंथ इन्फेस्टेशन, ये बड़े बड़े कीड़े जो हैं वो इंटेस्टाइन में होते हैं, तो वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना?
तो वो वैसे भी आपके ब्लड में नहीं होते, आपके गट में होंगे या बॉडी सरफेस पे होंगे। तो इस टाइप की जो मतलब ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको हम लोग इन्फेस्टेशन बोल देते हैं। जैसे कि पेडुकुलोसिस, लोगों के सिर में जुएं पड़ जाती हैं तो उसको हम लोग इन्फेस्टेशन बोलेंगे। तो जुएं माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है, वो मैक्रोस्कोपिक और आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि आपकी बॉडी में ग्रो हो रहे हैं, तो वो इन्फेस्टेशन हो गया। तीसरी टर्म जो हमारे पास है दैट इज कंटैमिनेशन। अब कंटैमिनेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवर द हैंड्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये ब्लड में नहीं है। जब हमारी बॉडी सरफेस में होते हैं, इस टेबल पे होते हैं, इस लैपटॉप पे होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर होंगे, फोमाइट्स के ऊपर होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटैमिनेशन। तो हम ये नहीं कभी भी बोलेंगे माई हैंड्स आर इन्फेक्टेड, हम ये बोलेंगे माई हैंड्स आर कंटैमिनेटेड, राइट। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जो एपिडेमियोलॉजी में पता होनी चाहिए, जैसे कि पैथोजन। अब पैथोजन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिसीज करे उसको हम लोग पैथोजन बोल देते हैं, ठीक है। और पैथोजेनिसिटी क्या होती है? इट इज एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कॉज अ डिसीज, दैट इज पैथोजेनिसिटी। वेयर एज वायरुलेंस इज हाउ सिवियर दैट पैथोजन इज, लाइक हाउ सिवियर दैट डिसीज इज। जैसे कि पोलियो को 3 तरह के वायरस कॉज करते हैं, पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, लेकिन इनमें कोई एक वायरस है जो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन करता है, दूसरे टाइप का वायरस जो है वो माइल्ड इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस अलग अलग हो सकती है। पैथोजन सारे हैं लेकिन वायरुलेंस में दोनों डिफर करते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास ये भी एक कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कहाँ से हम लोग इन्फेक्शन ले रहे हैं। जैसे अगर आप सॉइल को टच करोगे तो आपको टेटनस हो जाएगा, ओपन वुंड है ना, है, और सॉइल को टच कर दिया टेटनस हो गया, तो सॉइल इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर टेटनस। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे टाइफॉइड वाला इंसान आप ले लीजिए, उसकी इंटेस्टाइन में टाइफॉइड बैक्टीरिया जो है वो स्टे करता है, तो उस इंसान की इंटेस्टाइन क्या होगी? रिजर्वॉयर फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो सोर्स और रिजर्वॉयर में ये फर्क होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एपिडेमियोलॉजी में केसेस कौन कौन से होते हैं, मतलब देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ केसेस जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होते हैं क्लिनिकल केसेस। अब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं? क्लिनिकल केसेस वो केसेस होते हैं जो कि हमारे पास हमारे क्लिनिकल एरिया में आते हैं। अब वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनको डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रनी नोज़ हो रहा है, मेरी आइज़ रेड हो रही हैं और मुझे फीवर हो रहा है हाई, मैं तभी तो क्लिनिकल्स में जाऊंगी ना। अगर मुझे कोई साइन एंड सिम्टम ही नहीं आ रहा तो व्हाई वुड आई गो टू द क्लिनिकल्स? तो ऐसे केसेस जो आपके पास आपके क्लिनिकल्स में आते हैं बिकॉज दे आर शोइंग द साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, उनको आप बोलते हैं क्लिनिकल केसेस। दूसरे टाइप के केसेस जो हमारे पास हैं उनको हम बोलेंगे सब क्लिनिकल केसेस। अब सब का मतलब होता है छुपा हुआ। सब क्लिनिकल केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें डिसीज तो होती है लेकिन साइन एंड सिम्टम नहीं होते, मतलब ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हो जाएं तो हो जाएं, अदरवाइज आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये इन्फेक्शन कैरी करते हैं। और ये ना डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजेंस का सबसे बढ़िया वाला हथियार होते हैं ऐसे लोग। ये कम्युनिटी में घूमते रहते हैं, इधर उधर ये इन्फेक्शंस जो है वो बांटते रहेंगे और कभी किसी को ये पता नहीं चलेगा कि ये इंडिविजुअल हमें टाइफॉइड देके गया या ये इंडिविजुअल हमें फलानी डिसीज़ जो है वो देके गया, क्योंकि इनमें डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम शो ही नहीं होंगे। एक्सीडेंटली कभी डिस्कवर हो जाएं तो हो जाएं। और एक हमारी थ्योरी होती है आइसबर्ग थ्योरी ऑफ डिसीज़, तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे बर्फ़ का पहाड़ होता है ना समुंदर में, उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो ऊपर दिखेगा आपको, बड़ा चंक उसका समुंदर के नीचे होगा। तो डिसीज़ स्प्रेड की अगर हम बात करें तो बहुत छोटा चंक है जो क्लिनिकल केसेस का है। ज़्यादातर जो डिसीजेस कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही हैं वो सब क्लिनिकल केसेस की फॉर्म में हो रही हैं, तो इतना बड़ा जो चंक है वो सब क्लिनिकल केसेस का है, इसीलिए डिसीजेस को इरेडिकेट करना इट्स नॉट ईजी। तो लास्ट टाइप ऑफ केस हमारे पास आता है लेटेंट इन्फेक्शन। अब लेटेंट इन्फेक्शन वो केस है जिसमें यूजुअली ना तो साइन एंड सिम्टम डिसीज के शो होंगे, अगर आप ब्लड सैंपल भी ले लो उसमें भी आपको डिसीज शो नहीं होगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोरमेंट होके बैठता है। डोरमेंट मतलब छुप के बैठेगा कहीं पे, वो डिसीज को एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन इंसान की इम्यूनिटी लो होगी वो कहीं अंदर से ही वो जो पैथोजन है वो आपको अटैक करेगा। आप बाहर से डिसीज नहीं ले रहे, वो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर ही था, अंदर से ही वो अटैक करेगा और सडनली एक लेटेंट केस क्लिनिकल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हर्पिस जोस्टर। अब जो लोग हर्पिस कैरी करते हैं अगर आप उनसे कांटेक्ट में आते हो तो यूजुअली आपको हर्पिस होगा नहीं, लेकिन
एक दिन हर्पिस उनको फिर से अंदर से ही अटैक करेगा, उस दिन अगर वो क्लिनिकल केस है, यानी कि उस दिन उनको छाले हुए पड़े हैं, पस्ट्यूल्स हैं जिनमें से हर्पिस का ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, सिक्रीशन निकल रही है, उनकी सिक्रीशन को आप टच करोगे तो यस आपको हर्पिस हो जाएगा। हालांकि उसके बाद में फिर से वो लेटेंट केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लेटेंट और सब क्लिनिकल में ये फर्क है कि सब क्लिनिकल में अगर आप ब्लड सैंपल लेते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करते हो, यू कुड एक्चुअली सी द इन्फेक्शन, लेकिन लेटेंट केस में यू कैन नेवर सी द इन्फेक्शन until and unless that expression infection starts expressing itself, right? उसके बाद हमारे पास 2-4 और टर्म्स आती हैं केस क्लासिफिकेशन में। एक केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स केस। लेट अस सपोज आप कम्युनिटी में किसी भी डिसीज के लिए सर्वे करने जा रहे हो, तो आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। इंडेक्स केस वो केस है जो कम्युनिटी में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, राइट? मतलब मैं कम्युनिटी में गई और सबसे पहले जो डिसीज का केस मेरी नज़रों के सामने आया वो इंडेक्स केस है, ठीक है? सो बेसिकली उस केस ने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया एंड नाउ वी आर टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ दिस डिसीज इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, सो दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स केस। फिर हमारे पास आता है प्राइमरी केस। प्राइमरी केस वो केस है जो एक्चुअली फर्स्ट डिसीज लेके आया था कम्युनिटी में। अब इंडेक्स केस भी हो सकता है प्राइमरी और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये पता भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम डिसीज इस बंदे को हुई थी, या ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरी अटेंशन में केस आया वो प्राइमरी था ही नहीं। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल। इन माई ओपिनियन प्राइमरी केस इज नॉट ऑलवेज द इंडेक्स केस, सेकेंडरी केस कुड ऑल्सो बी द इंडेक्स केस, है ना? तो सेकेंडरी केस क्या होता है? सेकेंडरी केस वो केस होता है जो प्राइमरी से अराइज होता है। जैसे इबोला वायरस एक बंदे को हुआ और वो बंदा अब 10 और लोगों को इबोला वायरस बांट रहा है, तो जिन 10 और बंदों को हुआ है वो सारे सेकेंडरी केसेस होंगे, क्योंकि उन्होंने जो डिसीज ली है वो प्राइमरी केस से ली है। इन शॉर्ट जो प्राइमरी केस होता है वो डिसीज को स्प्रेड करके सेकेंडरी केसेस कम्युनिटी में जनरेट करता है। इसके साथ साथ हमारे पास ना 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, और वो होती है इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। अब इंसिडेंस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज के एक पर्टिकुलर ईयर में कितने न्यू केसेस ऐड हो रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि 2025 में डायबिटीज़ के कितने न्यू केसेस आ गए हैं, या ट्यूबरकुलोसिस के कितने न्यू केसेस आ गए हैं कम्युनिटी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंस। और प्रेवलेंस क्या होता है? प्रेवलेंस का मतलब होता है न्यू केसेस तो जो आ रहे हैं इस डिसीज के, पीछे कितने केसेस आ चुके हैं, यानी कि ओल्ड प्लस न्यू केसेस इज इक्वल टू प्रेवलेंस, and the addition of the new cases into the community of a particular disease is incidence। तो आई होप कि आज आपको एपिडेमियोलॉजी की बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर ऐसे ही यूजफुल लेक्चर्स देखते रहना है तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं हमारे, बहुत अच्छा मटेरियल हम आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन आप सब लोगों की सपोर्ट और शाउट आउट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो आइए ना वैसे ही नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट करते हैं जैसे आज से 7 साल पहले आपने शुरू किया था। थैंक यू सो मच नर्सेस, कीप ऑन लर्निंग, आई विल कीप ऑन कमिंग विद द यूजफुल वीडियोज लाइक दिस फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।